जब तक ये क्रॉस तुम्हारे गले में रहेगा, उस बुरी आत्मा से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमेशा तुम्हारे गले में रहना चाहिए।
उससे उसको बहुत ही तकलीफ हुई। वो आत्मा उस लड़की के अंदर घुसी है और वो वहीं रह रही है। यहीं हम अपनी फिल्म खत्म करेंगे। चाय पी लो। हाँ बोलिए सर। सोमू जी, हाँ सर। हम अभी आपसे मिल सकते हैं क्या? सर आप आ जाइए सर। ठीक है, आता हूँ। स्क्रिप्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी जबरदस्त है। हम कंफर्म ये फिल्म बनाएंगे। ओके सर, थैंक्स सर। वैसे भी आजकल ट्रेंड हॉरर का ही है। आप बजट बना लीजिए, लीड को फाइनल कीजिए। ओके सर, श्योर कोई सर। अच्छा मुहूर्त देख के शुरू करते हैं। सर नमस्ते सर। सर आइए सोमू जी, आइए। आप ठीक तो है ना? हाँ सर मैं ठीक सेहत हूँ। वगैरह मैं सब? ठीक हूँ सर। सोमू जी, इनका नाम विघ्नेश शिवन है। हाय सर। इनकी स्क्रिप्ट पे हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। हाँ अच्छी बात है सर, फिल्म बन जाएगी। अच्छा विघ्नेश जी, ये हमारे प्रोजेक्ट के को डायरेक्टर होंगे। हेलो सर। मुबारक हो भाई साहब। सर आपको खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि लोग करोड़ों मांगते हैं। आप भी एक दिन बहुत बड़े डायरेक्टर बनोगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, बस मुझे एक अच्छी फिल्म बनानी है सर। भाई साहब आपकी उम्र बहुत कम है अभी। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आप जरा उसे ध्यान से सुनिएगा। अच्छी फिल्म नहीं बल्कि कमाने वाली फिल्म बनानी चाहिए। ये फिल्म कुछ ऐसा ही करेगी, मुझे भरोसा है सर। सोमू जी, इनके साथ रह के सारा काम देख लीजिए। हाँ सब कुछ कर देंगे साहब। ठीक है विघ्नेश, कल से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए और सोमू जी आपको फॉलो अप कर लेंगे। ओके सर। ओके, समझ गया ना? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छी फिल्म बनाइए। सोम सर बाय। स्क्रिप्ट मुझे मेल कर दीजिए। ओके सर। ये कैरेक्टर कुछ अजीब सा नहीं है? इन दोनों का भी अगर एक सीन हो तो हाँ, कैसा सही रहेगा? कह रहे हो। बिल्कुल। ये देख। हाय ब्रो। ऐसा ही वेलकम होता द मोस्ट डैशिंग Hi, डायरेक्टर hi. मिस्टर विघ्नेश शिवन। ए, तू ग्लोबल भी ऑफ है। फैंस क्लब में आपका चुप नहीं यार। स्वागत है। सिट डाउन प्लीज। क्या हुआ भाई? रिएक्शन बता रहे हैं कि आज भी बात बनी नहीं। ए, तू चुप कर ना। ओके ए, ओके ओके। ए, बताओ ना क्या हुआ? भाई, बात बनी क्या? क्या हुआ इसे? पता नहीं। प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया यार। हाँ बोलो बेटा। पापा, ये खुशी की बात है। क्या बात है बेटा? एक प्रोडक्शन कंपनी मेरी फिल्म बना रही है। हे, ये तो जबरदस्त है। कौन सा वो लव स्टोरी क्या? नहीं पापा, हॉरर। अच्छी बात है बेटा। जो मिल रहा है उसे पूरा करने में जी जान लगा दो। यहाँ जीत हार की कोई बात नहीं है, सिर्फ मन लगाकर अपना काम करो। ठीक है पापा। तुम अपना काम सही से करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी बेटा। इसीलिए मैंने तुम्हें फुल फ्रीडम दिया। अब कमाल दिखा दो। ठीक है पापा। बेटा अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ओके पापा। मुझे थोड़ा प्राइवेसी की ज़रूरत है पापा। हॉस्टल में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए अकेले घर लेना चाहता हूँ।
अच्छी बात है बेटा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। अच्छा, घर लेने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, बता देना, मैं भेज दूंगा। भाई मैंने बताया था ना, विघ्नेश यही है वो। हाय सर। मैं अपने रियल एस्टेट बिजनेस में फुल टाइम देता हूँ, इसलिए पूरा दिन बिजी रहता हूँ। यही वजह है कि मैंने तुम्हें रात में बुलाया। इस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में 3 बेडरूम हैं। अभी जो आप देखने वाले हो वो डबल बेडरूम है, इसलिए मैं कम एडवांस लेकर उसे भाड़े पर दे रहा हूँ। आपको ऐसा घर पूरे इलाके में नहीं मिलेगा, वीआईपी एरिया है ये। ऐसे 3-4 घर देखे मैंने सर, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे वो वैसे नहीं थे सर। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन एडवांस और रेंट कम नहीं करूँगा। ओके सर। आप अंदर देख लीजिए, मुझे फ़ोन पर बात करनी ओके है। सर। सर नमस्ते, मैं आर के प्रोमोटर्स से पांडे बोल रहा हूँ। सर अभी सारे फ्लैट्स निकल चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं, उससे मैं भाड़े पर चढ़ा रहा हूँ। कुछ तो पैसा आ ही जाएगा ना, पार्टी को देना है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी मैं फ्लैट्स का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? सर हाँ लेफ्ट साइड में स्विच है, आप लाइट ऑन करके उजाले में देखिए सर। घर बहुत अच्छा है सर। अच्छी बात है, कल एडवांस लेकर आइए, एग्रीमेंट बना लेंगे। ओके। I hope this still hurts. हाँ कहिए पापा। विकी, माँ बोल रही हूँ बेटा। माँ बताइए ना क्या हुआ। बेटा तुम्हारे बारे में सुन के बहुत खुशी हुई। आपका बेटा जिस पे हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा, ऐसा ठीक है, पंडित माँ। जी ने कहा है। एक और बात कही है, 4 महीने के अंदर अपने बेटे की शादी करवा दीजिए, नहीं तो 4 साल तक बेटे की शादी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं बेटा। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, उसी से तुम्हारी शादी करवा देंगे। माँ मुझे लग रहा है घर में लड़ाई के लिए कोई आपको चाहिए, इसीलिए आप टारगेट मुझे कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लड़की देखिए, मैं तैयार हूँ। समू जी, आपका अनुभव सबसे ज्यादा है, आप ही दिया जलाइए। सर दिया जलाने के लिए अनुभव या उम्र थोड़ी चाहिए सर, हाँ। आप ही जला दीजिए ना। समू सर, आप ज्यादा नाटक मत करो, यहाँ सबसे ज्यादा उम्र वाले आप ही हो। जीन्स टी शर्ट पहनने से आप कोई यंग नहीं हो जाओगे। जाइए और दिया जलाइए। जाइए ना अंकल। आई एम नॉट अंकल, स्टिल सिंगल बेबी। अभी दिया जला दीजिए, जल्दी से डबल भी हो जाएंगे। जाइए।
मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई प्रोड्यूसर ना मिले। बाप की कहानी, माँ की कहानी लेकर ऐसे गली गली पागलों की तरह घूमेगा, होगा कुछ नहीं। मेरी बात छोड़िए, मैं अपना देख लूंगा। आप दिया जलाइए, जाइए। सर, सोमू सर, सर आपके इस भाई का अच्छा हो इसलिए आप ही दिया जलाइए ना। अरे आइए ना सर। जाओ। थैंक यू सर। ये लीजिए सर। ए, कब से तू ऐसे ब्रश को हिला रहा है? दे मुझे, दे ना यार, दे यार, अरे रुकना ना, मुझे ब्रश छोड़ दे। अच्छा लग रहा है। ए, हाय सर। तू अपने को बड़ा कब समझेगा यार? आइए सर। सर कॉफी? हे, पागल है क्या? हेलो, हाँ 9th फ्लोर पर आ गया हूँ। बाय बाय ओके, बाय विकी। हाँ, बाय। बाय गुड बाय नाइट। बाय। गुड नाइट। जाते समय लाइट बंद कर देना। हाँ हाँ श्योर। स्वीट ड्रीम। हेलो, आप कार्तिका के पापा मदन लाल जी हैं क्या? हाँ जी, आप कौन हैं? मेरा नाम विघ्नेश है। 6 महीने पहले मुझे आपकी बेटी की कुंडली मिली थी। अच्छा, ऐसी बात है, कहो बेटा।
दरअसल उस समय मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने बात नहीं की। मगर अभी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ सर। अब वो अभी तो उसकी मंगनी हो गई। अभी आपकी बेटी की शादी हो चुकी है या फिर अभी लड़का देख रहे हैं? मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो देखी, वो मुझे बहुत पसंद आई। हम आपसे मिल सकते हैं क्या? बेटा, लड़का तो देख लिया है, लेकिन तुम बातचीत से समझदार लग रहे हो। कितना पढ़े हो, क्या करते हो, ये बताओ। सर मैंने MBA किया हूँ, फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता हूँ, लेकिन अभी मैं खुद से फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। बधाई हो बेटा, लेकिन फिल्म लाइन में काम करने वाले को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। मेरी बेटी ही नहीं मानेगी। फिल्म वालों को तो सारा देश मानता है सर, आपकी बेटी क्यों नहीं मानेगी? बेटा, बातें करनी हो तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है। रखता हूँ। सर, अरे सुनिए सर। अरे अब एक गधे तेरी तो सही बोल रहा है भाई। क्या हुआ बे, उसने लड़की देने से मना कर दिया क्या? ये सब कॉमन बातें हैं यार, डोंट फील बैड, लीव इट। सोमू अंकल, सोमू सर, इसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करते बताइए? क्या विक्की? हाँ? कहीं तेरे ससुर मक्खनलाल मर तो नहीं गए यार? बहुत भीड़ लगी यहाँ पे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं फोन पे हूँ, बाद में तुमसे बात करती हूँ। अभी सीन क्या है, कैसे क्रिएट करें, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे फिल्म दिखाई नहीं दे रही है, विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। 2-3 फाइट के सीन हैं, ड्रामा, गाना, ये रोमांटिक सीन कैसे करेंगे? अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी। क्या करूँ? नमस्ते। अच्छा ठीक है, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। सर कार्तिका, देखो कोई आया है। कौन है आप? हेलो, क्या हुआ सर? हेलो, कौन है आप लोग? क्या चाहिए आपको? विघ्नेश, कंट्रोल। हेलो, एक्सक्यूज मी। मदन लाल सर से मिलना था हमें। अच्छा, पापा से अंदर फोन पर बात कर रहे हैं। आइए, अंदर आइए। आइए। थैंक यू। अरे चल ना यार, ऐसे क्यों घूर रहा है? पहली बार देखी क्या लड़की? आजा बैठ जा। कंट्रोल। हाँ सुंदर, अच्छा रिश्ता है, हमारी सोच से ऊपर है, इसलिए मैंने फाइनल कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ फोन। बैठो। कहो बेटा, क्या बात है? सर मैं विघ्नेश, कल मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना? वो फिल्म वाले? हाँ सर। हाँ, बोलो। सर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा। अरे आप लोग चुप क्यों हो गए?
इस लड़के को मैं पिछले 1 हफ्ते से जानता हूँ। हमारी कंपनी के लिए एक फिल्म बना रहा है। बहुत अच्छा लड़का है सर। वो क्या है कि अपने मन की बात दबा कर नहीं रख पाता। आप एक बार बात करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। अब आपको अपनी बेटी देनी या नहीं देनी है, ये फैसला आपका होगा। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, इस बात के लिए कल फोन पे ही मना कर दिया था। आज भी वही कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी की लाइफ सिक्योर हो, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। उसकी मंगनी भी हो चुकी है, इसलिए मेहरबानी करके आप लोग जाइए। सर जाइए बेटा, मैंने बोला ना, जाइए आप। कौन है ये? हे, मैं कुछ नहीं जानती। हाय। आप तो बड़े दिल वाले हो। कल घर पे लड़की का हाथ मांगने आए और आज सीधे ढूंढते हुए गैलरी तक आ गए। जब मैंने आपकी फोटो देखी तभी आप पसंद आ गई। फिर जब मैंने आपको आपके घर पे देखा तब तो आप फिक्स हो गई। मैंने तो सोच लिया है, शादी करूंगा तो मैं सिर्फ आपसे ही करूंगा। अभी मुझे बहुत काम है। शल आई? कितनी देर, कितने दिन, कितने महीने वेट करना होगा मुझे? आपके हाँ बोलने तक वेट करूंगा। गुड गुड, ऑल द बेस्ट। एक्चुअली एक सच बताऊं बॉस,
पहले मैंने जितने लड़के देखे मुझे एक भी पसंद नहीं आए। उनमें से एक तो शर्मा कर नीचे देख रहा था। शर्माना तो हमारा काम है, तुम बात करो मैंने बोला तो ऐसे कर रहा था। पीहू ना। हाँ। वो मुझे पसंद नहीं है, ये बात घर में कैसे कहूँ ये सोच रही थी, तब आपकी शार्प एंट्री हुई। एक्चुअली आपसे मेरे घर वाले काफी नाराज हैं, लेकिन मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। आप उन लड़कों के जैसे नहीं हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। वैसे मानना पड़ेगा, आप तो काफी फ्रैंक हो। वैसे मैं कल कुछ ज्यादा ही बोल गई थी ना, आप दिल पर मत लीजिएगा, अपने पेरेंट्स को घर भेज दीजिए। मेरी कसम। जय हो प्रभु। हे गाइस, ये देखो ना, ये ओके लग रहा है। ये ठीक है। हाँ, एक काम करो, ये सारी लाइंस ना तुम हाईलाइट करके रखना, ये हमें बाद में बहुत काम आएंगी, है ना? क्या बात है भाई, किसी ने हाई भी नहीं किया? सब लोग बहुत बिजी हैं क्या? ठीक है ना? हाँ। इसे नोट कर लो। ओके। श्वेता, यार 10 बज चुके हैं, अभी तक विकी नहीं आया यहाँ पर। ए पागल, मैं यहाँ सामने तो हूँ, सब लोग अंधे हो गए हो क्या? अश्विन, हाँ मैंने सारे फोटो मेल कर दिए हैं। अगर विकी आकर ओके कर देगा तो मैं सबको बुला लूंगा। ठीक है। सोमू सर, अरे मैं यही हूँ। अरे पागलों, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी विकी को फोन किया क्या? मैं पहले ही 2 बार कर चुका हूँ, पिक ही नहीं कर रहा है। फिर से ट्राई करो ना। चल ठीक है। बस बहुत हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा फोन भी यही है, सुनाई नहीं दे रहा है। ए, उठा नहीं रहा है। पता नहीं क्यों नहीं उठा। हे, सच बताना भाई, मैं तुझे सच में नहीं दिखाई दे रहा? नव्या, हाथ हटाओ यार। मैंने तुम्हें कब छुआ? सर सर, सोमू सर, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ? हाँ, दिखाई दे रहा हूँ ना? सर सर सर, कुछ बोलिए ना। सर कुछ बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डर गया क्या? सच कहूं तो तुम्हें भी हीरो बनना चाहिए, कमाल का परफॉर्मेंस है। मैंने मना किया था लेकिन इन सब ने मुझे जबरदस्ती शामिल कर लिया। यार तू इतना डरता है, हॉरर फिल्म तू कैसे बना पाएगा यार? अरे तेरी तो नहीं छोड़ूंगा सर, आपको तो सबसे पहले कहाँ जाएगा तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा तेरी मैं।
आइए ना सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हमारे एरिया के इंस्पेक्टर हैं, वो यहाँ से निकल रहे थे, इसलिए बस तुमसे मिलवाने के लिए ले आया। हाय सर। मुरुगेसन, आपका नाम क्या है? विघ्नेश शिवन। आप करते क्या हैं? फिल्म लाइन से हूँ सर, अभी एक फिल्म भी डायरेक्ट कर रहा हूँ सर। तुमसे पहले भी एक विघ्नेश शिवन नाम के डायरेक्टर थे और उस हीरोइन का नाम नयनतारा, नयनतारा सर। हाँ 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 हाँ, अच्छी कलाकार है। उसकी शादी हो गई सर। शादी होने के बाद मैं भी अपना नाम चेंज कर दूंगा। आपकी फैमिली? मम्मी पापा गांव में रहते हैं सर, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ और 4 महीने बाद मेरी शादी है। ठीक है, एक काम कीजिए, कल पुलिस स्टेशन आकर अपना आईडी प्रूफ जमा कीजिए जी। और अपने माता पिता का नाम और फोन नंबर एड्रेस दीजिए। कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी ओके। ओके सर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। ओके सर। ठीक है, अभी चलता हूँ। जी थैंक यू सर। चलो भाई, चलो। चलता हूँ भाई। हाँ। अच्छा वर्धन, वो फिल्म बना रहा है और शादी भी कर रहा है, इसीलिए उसे घर भाड़े पर दिया। मैं उसे नहीं देता सर, लेकिन वो खुद यहाँ आया। आपके रहते क्या परेशानी होगी सर? देखो, दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझ गए? ठीक है सर। नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके शरीर में रह के जीना चाहती हूँ, इसे नहीं छोड़ूंगी। पहले भी लोगों ने मुझे नहीं जीने दिया। छोड़ दो मुझे। नाइस परफॉर्मेंस। अच्छा था ब्रो, ना? ये फ्रेम देखना है एक बार। थोड़ा प्रोफाइल कंपोज करोगे तो अच्छा दिखेगा। ओके डायरेक्टर साहब, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये अभी ऐसा लग रहा है। चिंता मत करो, Performance मैं कितना अच्छा था ना? जरा ना मजा आ गया। हाँ, ये एंगल विकी, सही है। देख, मैं भी एक बार परफॉर्म करूं क्या? तुम्हें एक्टिंग आती है क्या? वैसे परफॉर्मेंस तो हे, ठीक था। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। बोलो ना। ठीक है गाइस, हाँ? अभी हम सब कार्तिका की परफॉर्मेंस देखेंगे। अरे फ्रेम से बाहर क्यों जा रही हो तुम? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। ओह, पहले आउट जा रही हो फिर इन कर रही हो। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। पढ़कर अच्छी नौकरी करके कमाना चाहती थी मैं। मेरे पापा बहुत ज्यादा तकलीफ सह रहे थे और एक मैं ही थी जो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तुमने मेरे सपनों को चूर कर दिया, सब खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। अब मैं तेरे अंदर घुसकर जीऊंगी। बहुत अच्छा। थैंक यू।
आप बेवजह कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। फिर मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? आपने सोने से पहले हॉरर फिल्म देखी होगी या तो कोई हॉरर किताब पढ़ी होगी। ये भी हो सकता है कि नई जगह होने की वजह से आपको डरावने सपने आ रहे होंगे। नथिंग टू वरी। अगर फिर ऐसी परेशानी हो तो आप अपने कुलदेवी को याद किया कीजिए।
कहाँ जाना है सर? हाँ चलिए मैं बताता हूँ, चलिए। सर बताइए ना आपको कहाँ जाना है? अरे कहाँ? सर 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 क्या हुआ सर? सर आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सर आपने शराब पिया क्या? अरे उठ जाइए सर, मेरे ऑटो में उल्टी मत कीजिएगा सर। सर आप यहीं पर उतर जाइए। हे ब्रो, दूसरी फिल्म की भी स्क्रिप्ट तूने शुरू कर दी है क्या? मैं सीरियस हूँ, तुझे मजाक लग रहा है? ये वाली स्क्रिप्ट सच में कमाल की है यार, इसे और डेवलप कर। अरे अब तक मैंने जो कुछ भी कहा सब सही था, मेरा भरोसा करो, भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, भरोसा करो, भरोसा करो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो देखो। भाई तू सामने देखने से तो अच्छा आईने में देखने में लगता है, कमाल लग रहा है यार। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है यार। तुम्हारे अलावा किसी और से मैं ये बात शेयर नहीं कर सकता हूँ। तू किस बात के लिए इतनी टेंशन ले रहा है यार? टेंशन छोड़ दे और आराम से सो जा, सुबह बात करेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। भाई वो बात ऐसी है कि पापा की कार को सर्विसिंग के लिए लेकर आया हूँ। तू एक काम कर, मेरे साथ चल, रास्ते में अपन चाय भी पियेंगे, ब्रिज वाले का समोसा भी टेस्ट करेंगे, बहुत टेस्टी है यार। हम 2 समोसा खाएंगे, मस्त कटिंग चाय पियेंगे और दोनों सुट्टा मार के फुल ऐश करेंगे। उसके बाद तू सो जाना, सब ठीक हो जाएगा। जस्ट कूल डाउन मैन। हाँ चला जा। ए, क्या हुआ? ए, क्या हुआ तुझे? गाड़ी रोक। क्या बोल रहा है? गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अबे क्या बोल रहा है तू? गाड़ी रोक। अरे कहाँ गाड़ी रोकूं यार, पागल हो गया क्या? गाड़ी ए, क्या कर रहा है यार? वो देख, पागल हो गया क्या? गाड़ी रोक, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी रोक। यहाँ पे नहीं रोक सकता यार। गाड़ी रोक। अरे नहीं नहीं गेट मत खोलना। अरे हाईवे है यार, गेट मत खोलना, पागल हो गया क्या? ए, नहीं अरे नहीं, क्या कर रहा है तू ये? अबे लफड़ा हो जाएगा। ए, विकी तू ठीक तो है ना यार? क्या हुआ तुझे? धीरे धीरे मैं पागल हो रहा हूँ यार, तुझसे कह रहा हूँ और तू मान नहीं रहा है। जब भी मैं अपना चेहरा आईने में देखता हूँ तो मुझे एक बुढ़ा आदमी दिखता है जो कि बिल्कुल मेरी तरह है। उसके बाल सफेद है, चेहरा मुरझा चुका है। उसे देख देख के मैं अपना चेहरा भूल गया हूँ। हर जगह मुझे वही दिखाई देता है। क्या बोल रहे हैं?
मैं कैसा दिखता हूँ मुझे याद नहीं। हर जगह वही दिखता है। ये क्या है? ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ डिसऑर्डर, मोनोफोबिया, विचारों में विकृति, मानसिक रोग। हमारा दिमाग विचारों का समंदर है। हमारे विचार, बर्ताव, भावनाएं कुछ समय के बाद ये तीनों एक साथ हमारे दिमाग में एक्टिव हो जाते हैं। वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बहस करते हैं। हमें अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं जब इनका झगड़ा अपनी चरम सीमा पर होता है। रात में जब वो सोता है तो उसे लगेगा जैसे उसके बाजू में कोई बोल रहा है, पर मुड़ के देखेगा तो कोई नहीं होगा, लेकिन आवाजें तब भी सुनाई देंगी। ऐसा लगेगा जैसे जादुई शक्ति गिर रही है। उसके शरीर के चारों तरफ कीड़े चल रहे हैं। ऐसा महसूस होगा कि कोई सामने खड़ा है। उसे लगेगा जैसे कि कोई प्रेत आत्मा खड़ी है। कभी कभी वो उनसे झगड़ता भी होगा। उसके लिए ये सब सच है, झूठ नहीं। ये सब सुनकर डर मत जाना, ये तो बस स्टार्टिंग स्टेज है। अभी उसकी दवाइयां चालू रहने दो, पर हाँ, कोशिश करो कि वो हमेशा अच्छे मूड में ही रहे, अकेले ना रहे। अगर उसे फ्लैट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसे अवॉइड करो और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करो। इसके पापा हैं यार। हेलो बेटा, कल से विघ्नेश से बात नहीं हुई है। क्या हुआ? उसका फोन भी नहीं लग रहा। अंकल वो नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं ना, बोल रहा है? डिस्टर्ब ना हो इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है बेटा, मगर उससे बताना तो चाहिए ना। ठीक है, तुम उसे फोन करने के लिए कहना बेटा। ठीक है, कह दूंगा मैं। ए, तुझे अंकल को सब बता देना चाहिए था। यार वो इमोशनल आदमी है, ये सब सुन के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ए भाई, हाँ, विक्की कहाँ चला गया? यही तो था। चल उसे ढूंढते हैं। हे विक्की, विक्की, हे विक्की, विक्की। यार विक्की कहाँ चला गया? अरे यार मुझे कैसे पता होगा? चल बाहर ढूंढते हैं। हाँ चल।
हेलो हेलो अश्विन, विकी को फोन करने के लिए बोला। अंकल, मैं उसके घर ही जा रहा हूँ, उससे मिलते उसको बोलता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी करो। ओके अंकल। हाय अश्विन। हाय। डायरेक्टर बहुत बिजी है क्या? क्यों अश्विन, तुम्हारा दोस्त ऐसी कौन सी कहानी लिख रहा है? फोन करूँ तो स्विच ऑफ, डोरबेल बजाऊं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। कार्तिका, क्या विक्की तुम्हारे घर भी नहीं आया? ये क्या कह रहे हो? इतना सब हो गया। अगर तुमने पहले मुझे बता दिया होता तो मैं कुछ तो कर पाती। विक्की के पापा का फोन है। अंकल, मेरी बाइक पंचर हो गई है, मैं रास्ते में हूँ, उसके घर जाके फोन करता हूँ। अभी सोचना नहीं है अश्विन, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और हम लोग भी ढूंढते हैं। आज से ठीक 2 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ और उनका कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा उस घर में रहने के लिए आए थे। 2 दिनों के बाद उन तीनों ने खुदकुशी कर ली। फैमिली प्रॉब्लम थी और पिछले साल नई शादी करके एक लड़का लड़की वहां रहने के लिए आए। 4 दिनों के बाद उन दोनों की गर्दन कटी हुई मिली। दोनों मर गए थे। जब पूछताछ की तो पता चला एक चोर आकर उनका सोना चोरी कर रहा था। तब वो लड़की उसे देखकर चिल्लाई। फिर घबरा के वो चोर उन दोनों की गर्दन काट कर वहां से फरार हो गया। पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखकर हमने उसे अरेस्ट कर लिया। अभी वो चोर कहाँ है सर? पुलाल जेल। सर, आप तो मेरा भरोसा कीजिए, उन दोनों का कत्ल मैंने नहीं किया सर। मैं शक्ल से ही कातिल लगता हूँ क्या सर? मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं सच बताऊं सर, मैं गया था उस घर में चोरी करने। वहां का नजारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए सर। और देखते ही देखते उन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली सर। रिवर्स गियर डालकर डोर ओपन करके मैं वहां से निकल गया सर और घर जाकर खाना खाकर चुपचाप सो गया सर। लेकिन ये पुलिस वाले मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस वाले मुझे इस केस में फंसा रहे हैं। सर, आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं क्या? सर, ये है विकी। इसका नाम तो विघ्नेश है ना? सर, हम लोग इसे विकी बोलते हैं। आप जानते हैं क्या इसे? अभी अभी वो यहां से गया है और तुम लोग इसकी मिसिंग कंप्लेन करने आए हो। सर, विकी यहाँ पर किस सिलसिले में आया था? वो पूछ रहा था कि जिस फ्लैट में वो रहता है वहां कोई प्रॉब्लम है क्या, और मैंने उसे बता दिया। आपने क्या बताया सर? उससे पहले भी 2 फैमिली वहां रहने के लिए आई थी। 2 हफ्ते में ही उनकी मौत हो गई।
बेटा, बेटा। जी। आपके बगल वाले घर में जो विघ्नेश है उसका पिता हूँ। अच्छा बोलिए। दरवाजा नहीं खोल रहा है, लगता है घर पे नहीं है। आपको कुछ पता है वो कहाँ गया होगा? सॉरी अंकल, अभी मैं 1 हफ्ते पहले ही यहाँ आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बताओ मुझे, मेरे बेटे के साथ तुम लोगों ने क्या किया? दीदी आप शांत हो जाइए। अरे ये क्या कह रही हैं आप? मैं भी तो यहीं पर हूँ, मुझसे एक बार भी नहीं कहा उसने। मेरे बेटे की जिंदगी को आप लोगों ने खेल समझ लिया है? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह होने से पहले ही हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैं भी चलता हूँ।
से मैं उस घर में गया हूँ मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तूने कहा था वो 2 बेडरूम का घर है, 2 बेडरूम्स कहा था ना, लेकिन तीसरा कहां से आ गया? कहां से आया? उस कमरे से ऐसी आवाजें आती हैं जो मुझे पागल कर रही हैं। सच सच बताओ वहां क्या हुआ था? वो दरवाजा खुल गया है क्या? खुल गया का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। ये अपार्टमेंट बने हुए 10 साल हो गए। अपार्टमेंट बनने के बाद सिर्फ 2 फ्लैट ही बिक पाए, एक ग्राउंड फ्लोर का और एक वो जिसमें तुम रहते हो। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग कुछ महीने बाद बेचकर चले गए और इस फ्लैट के लोग कहाँ चले गए ये मुझे पता नहीं। मैंने बस इतना ही सुना है कि बिल्डर्स ने फ्लैट के दाम बढ़ा दिए, इसलिए यहाँ के फ्लैट्स कोई खरीद नहीं रहा था। 5 साल के बाद रेट कम करने पर एक एक करके फ्लैट्स बिकने लगे। सारे फ्लैट सेल हो गए, सब लोग यहाँ आकर रहने लगे। उसके बाद से ही मैं इस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी बन गया। यहाँ हुई घटना से कहीं नाम ना खराब हो जाए ये सोचकर बिल्डर ने इस बात को छुपाया होगा। बिल्डर को फाइनेंस की प्रॉब्लम होने की वजह से वो भी एक दिन गायब हो गया। बहुत दिनों से ये फ्लैट बंद पड़ा है। इस घर में कोई घटना हुई होगी या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा होगा, ये सोचकर मैंने पता लगाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस फ्लैट पर किसी की नजर न पड़ने से मेरा रियल एस्टेट का दिमाग कुछ और ही सोचने लगा। अपार्टमेंट्स में अगल बगल वाले घर में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं होता, कोई भी ध्यान नहीं देता, इसलिए अपना घर समझकर इसे भाड़े पर चढ़ा दिया। डुप्लीकेट चाबी बनवाकर उस रूम को खोलने की कोशिश की, लेकिन उस बेडरूम को खोल नहीं पाया और इसी वजह से 2 बेडरूम है बोलकर मैंने इस फ्लैट को भाड़े पर दे दिया। मैं सिर्फ अंदर एक ही बार गया था, मैं सारी बातें बाहर ही करता था। यहाँ रहने आए 2 परिवार कैसे मरे किसी को पता नहीं। इंस्पेक्टर मेरा दोस्त है, इसलिए उसने मुझे दोनों बार बचा लिया। डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पर ना होने से मैं आराम से बच गया। फिर काफी समय से यहाँ कोई रहने नहीं आया और उसके बाद आप आए। ये बातें आप बाहर बताकर मुझे फंसा मत देना। अगर आप चाहो तो ये फ्लैट आप ही रख लो। इस एरिया में ये फ्लैट फ्री में मिल रहा है, आप आराम से रह सकते हैं, खुशी से रहिए। क्या हुआ यामिनी? दादी सब रेडी कर दिया है, आपको पापा ने बुलाया है। ठीक है बेटी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हैप्पी बर्थडे माँ। तुम्हारे साथ रहने की खुशी भगवान ने मुझे नहीं दी और अपने पास बुला लिया। तुम बहुत किस्मत वाली हो जो सबके साथ रहकर खुश हो। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। मैं बहुत बदनसीब हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बोलो अशोक। अरे माँ, ब्रोकर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी के लिए मैं जीत गया। 16 वोट से जीता हूँ। जानती हूँ बेटा,
कल ही तुम्हारे पिताजी ने बता दिया था। माँ, आप ये क्या बोल रही हो? पिताजी को मरे तो 3 साल हो चुके हैं। किसने कहा? तेरे पिताजी हमारे साथ ही रहते हैं। हमारी खुशियों के लिए घर खरीदा था। वो इस घर में खुशी से जी रहे हैं। अभी वो मेरे पास ही बैठे हैं। वो हम सबको रोज देखते हैं, पर तुम लोग उन्हें नहीं देख पाते। ठीक है माँ, मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। ठीक है। ब्रेन की जो नर्स दिमाग से जुड़ी होती है वो डैमेज हो गई है। इन्हें भी प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है। इट विल टेक सम टाइम। मत रो दीदी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अशोक। तुम बस 2 दिन में ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। विकी, 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 जो विकी। मकान के ओनर से बात करेंगे अंकल? मेरे पास ज्यादा डिटेल नहीं है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात कर लीजिए। क्या माँ, तुम अभी तक सोई नहीं? देखा बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था, वैसे तुम बोलने लग गए। अशोक, कुलदीप, निशी, ईशा, सब लोग यहाँ आओ। क्या बात है माँ? क्या हुआ माँ? हाँ माँ। तुम्हारी बेटी महिमा कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाएगी, ऐसा तुम्हारे पिताजी ने कहा है। ऐसा ही होगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कहा है। अच्छा? दादी देखो, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अशोक, कल तुम्हारे पिताजी ने मुझसे एक बात कही जिसे सुनकर पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम सबको भी बता दूं। अब तुम ही लोग फैसला करो। आज से 2 साल के अंदर हमारे परिवार के हर एक सदस्य की मौत हो जाएगी बेटा। जब ये बात तुम्हारे पिताजी ने कही है तो ये सच्ची होगी। ये आप क्या कह रही है माँ? उन्होंने ये कहा है कि एक सदस्य की मौत बुरे तरीके से होगी, पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे परिवार की खुशियाँ खो जाए और हम सब इतनी खौफनाक मौत मरे। इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक राय दी है। अगले रविवार को हम सब एक ही जगह पर एक ही वक्त पर फांसी लगाकर मौत को गले लगाएंगे। अगर हम सब रविवार को ऐसा करने में सफल हो गए तो हमें धरती पर रहने की अनुमति मिलेगी।
ये तुम्हारे पिताजी ने कहा है। कब मरेंगे ये सोचकर डर में जीने से अच्छा है हम सब एक साथ मर जाए। क्या कहते हो बेटा? माँ, ये कैसा पागलपन है माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जैसा कहा तुम जल्दी ठीक हो गए, तो क्या ये पागलपन है? तुम्हारी बेटी पियानो कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लाएगी, उन्होंने ही कहा था, तो क्या यह पागलपन है? ये जगह खरीद लो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये सही है, ये गलत है, सारी बातें तुम्हारे पिताजी ने बताई, तुम सबका ख्याल रखा, और तुम लोग कह रहे हो कि ये पागलपन है। पागलपन क्या है बेटा? वो सब कुछ पहले ही बता देते थे कि क्या होने वाला है, और सब कुछ वैसा ही होता था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारे पिताजी ने कहा है। देख लेना तुम लोग, उनकी बात सच होगी। इसीलिए हम सबको खुशी से एक दूसरे से जुदा ना होकर, जैसा तुम्हारे पिताजी ने कहा, हमें एक साथ एक ही दिन मरना होगा, तभी हम साथ रह पाएंगे। यही एक रास्ता है और हम सबको यही करना चाहिए। हम सोचकर बताते हैं माँ। तुम्हारे साथ रहने की खुशी भगवान ने मुझे नहीं दी और अपने पास बुला लिया। तुम सच में बहुत किस्मत वाली हो। आप चिंता मत करिए जी, हम सब साथ रहेंगे। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें एक झूठ बोलना होगा डॉक्टर कि मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी बीवी से उसकी बनती नहीं। वो लोग अलग ना हो जाए, इस बात का मुझे डर है, और अगर ऐसा हुआ तो उनके बच्चों को भी परेशानी होगी। अगर तुम एक छोटा सा झूठ बोल दोगे तो उसकी बीवी उस पर रहम खा के उसे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी कि कुछ दिन ना बोलने का नाटक करे। ठीक है। महिमा। हाँ दादी। कंपटीशन में क्या हुआ बेटी? जीत गई दादी, फर्स्ट प्राइज। अशोक, कुलदीप, विकी, विकी बेटा। अश्वनी, अश्वनी! अंकल आप यहाँ बैठिए। पापा, पापा! विकी का फोन तो ये है। पापा! अश्वनी!
हे, उसका फोन चेक किया क्या? यार फोन की बैटरी खत्म हो गई है, इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। पापा मैं यहाँ हूँ। फोन चालू हुआ क्या देखो। हाँ देखता हूँ। विकी तुम वहां जाकर देखो। अश्वनी, 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 हे, मैं यहाँ हूँ। अश्वनी, विकी मैं यहाँ हूँ, इसे खोलो। सर यहाँ पर तो नहीं है वो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है वो शायद ऑफिस में सोया होगा। हम एक काम करते, चल के ऑफिस में देखते हैं। आप भी साथ में चलिए। हे, वो अंदर नहीं है। चलिए। क्या करूं? पापा यहाँ से बचाइए, पापा बचाइए प्लीज, पापा। चिंता मत सोचिए मत, करिए, अंदर चलिए ना। आइए। चलिए। सर पापा मत जाइए प्लीज, पापा। मैं अंदर हूँ पापा, मैं अंदर हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए पापा। अश्वनी, मैं अंदर हूँ। अश्वनी पापा। यहाँ सिर्फ अंदर आने का रास्ता है, बाहर निकलने का नहीं। यहाँ रहने वाले सबको अब मौत का सामना करना होगा। तुम अब जिंदा नहीं रह सकते। मेरे साथ खेलोगे?
बहुत बढ़िया विघ्नेश, जो कहानी सुनाई थी फिल्म उससे भी अच्छी बनी है। एज अ प्रोड्यूसर आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड। जल्दी रिलीज की तैयारी करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। खास करके हीरो का एक्सप्रेशन, उसे देख के तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। अच्छी फिल्म Thank you, बनाई sir. है। बहुत अच्छी you, madam. तुम मेरे साथ चलो। हाँ? खास करके हीरो का एक्सप्रेशन, उसे देख के तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। दिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली था बंदर, बंदर गया अंदर। आज से ठीक 2 साल पहले एक हस्बैंड वाइफ और उनका कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा उस घर में रहने के लिए आए थे। 2 दिनों के बाद उन तीनों ने खुदकुशी कर ली। और पिछले साल नई नई शादी करके एक लड़का लड़की वहां रहने के लिए आए। 4 दिनों के बाद उन दोनों की गर्दन कटी हुई मिली। दोनों मर गए थे। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाने, आँख खाए मारे, मामा गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली के अंदर तो बंदर, बंदर। सर, सर, सर क्या हुआ आपको? सर क्या हुआ आपको? सर, सर, क्या हुआ? कौन सर? कौन? सर, सर, कौन है आप सर? सर, सर, कौन? सर, 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 क्या है ये? क्या संबंध है मेरा तुम लोगों के साथ? हाँ, क्या बिगाड़ा है मैंने? शांति से रहने के लिए घर ही तो ढूंढा था ना। मेरी क्या गलती है? मैं तो यहाँ भाड़े पे रहने आया था ना। लेकिन तुम लोगों ने मुझे पागल बना दिया। पागल बना के मुझे गली गली भटकने के लिए छोड़ दिया। हेलो, सब लोग यही हो ना? सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब से तुम लोग मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। कितनी खुशहाल जिंदगी थी मेरी, लेकिन तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? यहाँ रहने ही तो आया हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो बताओ? जो भी आता है सबको मार देते हो, बच्चों को भी मारा, सबको मार दिया।
मुझे भी मारना है ना? आओ मार डालो। मुझे मारने से ही तुम्हें संतोष मिलेगा तो आ जाओ, मारो मुझे, मार डालो, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। मुझे मार के खुशी मिलेगी ना? आओ मारो, मार डालो मुझे। पहली बार इस ऊंचाई पे पहुंचा हूं, सोचा कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी, खुशी से अपने परिवार के साथ रहूंगा, इसीलिए मैंने ये घर लिया। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कातिल बना दिया। सब खत्म हो गया।